राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भगवत मार्ग में हार्दिक स्वागत है। एक बार प्रेमानंद महाराज जी से किसी ने पूछा कि गुरु, मैं जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहा हूं, फिर चाहे वो व्यापार हो या संतान प्राप्ति, क्या मैं यह समझा लूं कि मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है, और यह पहले से ही निश्चित हो चुका है कि किस अवस्था में आपको कौन सा दुख मिलेगा और कौन सा सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में संतान योग नहीं है तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपके भाग्य में संतान का योग है तो बिना प्रयास के उसका लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पाप प्रबल है तो आप कुछ भी उपाय कर लो, धन या संतान प्राप्ति के लिए आपको हर बार हार का ही सामना करना पड़ेगा, हर बार असफलता ही हाथ लगेगी। आपका मनुष्य शरीर इन्हीं असफलता और सफलता के भोगों को भोगने के लिए नहीं है। यह तो पशुओं की तरह जीना हो गया। जो भाग्य में लिखा है वही भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है। अच्छे कर्म करो, अच्छे आचरण रखो, जिससे जो आगे मुश्किलें आने वाली है वह खत्म हो सके। भगवान का नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तभी तो भगवान का आश्रय मिलेगा। अगर कर्म अच्छे हैं और आचरण अच्छे हैं तो कितना भी बुरा समय आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कर्म हमारे नीच है और गंदे आचरण है तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। अगर हमें सफल होना है तो भगवान का नाम जप करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे। आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि ईश्वर की महिमा क्या है। आप सबने देखा या सुना होगा कि किसी अपराधी को जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है, और अगर फांसी को रोकना है तो वह सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, और वह होता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति फांसी की सजा को निरस्त कर दे तब सारे वकीलों और जजों के निर्णय धरे के धरे रह जाते हैं। उसी प्रकार अगर तुम्हारे कर्म और आचरण अच्छे हैं तो कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि असली निर्णय लेने वाला तो ईश्वर ही है। आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तब बोलते हैं इसे ऊपर वाला सजा देगा। इस सृष्टि का कर्ता धर्ता तो ईश्वर ही है, इसलिए भगवान का नाम जप हमारे सारे पापों को नष्ट करता है और हमें अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से सफलता मिलती है। अगर संसार में तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, तो पैसा होना जरूरी है, तभी तो पानी की बोतल खरीद पाएंगे। उसी प्रकार इस संसार से जाने के बाद हमें पुण्य की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बिना पैसे के पानी प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना पुण्य के, बिना अच्छे कर्म के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आज के समय में युवा समझ नहीं रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं और समाज में फैला रहे हैं। इन सब से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी दुर्गति होगी कि कहीं के नहीं रहोगे। ये जो आजकल के युवा गंदे आचरण कर रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, यही आगे जाकर असफलता का कारण बनेंगे। हम जन्म जन्मांतर से भगवान से विमुख होकर ऐसे आचरण करते आए हैं। अब मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही हम भूल चुके हैं। आज संसार के भोगों को भोगने में मस्त है हम सभी। पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में केवल
मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि की श्रेणी में आती है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। हमें कुछ समय निकालकर संतों के पास बैठना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। यही वो रास्ता है जो हमें अच्छे कर्म और आचरण करने की राह पर लेकर जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको संसार में और अपने मन में, हृदय में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो भगवान के नाम का जप करना शुरू करें। अगर भगवान का साथ मिल गया तो हमें सिर्फ इस संसार में ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर भगवान का नाम नहीं जप करोगे और गंदे आचरण करते रहोगे तो दुर्गति होती रहेगी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें सफलता की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो हमसे हमेशा पाप आचरण होते रहेंगे, फिर उनका फल भोगना पड़ेगा। हम यही सोचते रहेंगे कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। इसलिए भगवान का नाम जप करिए, अपने पाप आचरण सुधारिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। आजकल लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। यह वही कर्म है जिसको हम आज देख नहीं रहे हैं, पर जब इसका दंड मिलेगा तब पता चलेगा कि हम कितना बड़ा अपराध करके आए हैं। आपकी आंतरिक स्थिति की धज्जियां उड़ जाएगी। आपका मन ही आपको दंड दिला देगा। ऐसा कर्म कराएगा आपका मन कि आप खुद ही दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपना शरीर नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही पर कुछ ऐसे कर्म कर लिए कि अब पछतावा हो रहा है। उन्हें लगता है कि अगर सही शिक्षा मिली होती तो शायद हमसे यह पाप न होता। आज के समय में ज्यादातर युवा चरित्रहीन हो रहे हैं। यही उनकी असफलता का मूल कारण बन रहा है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि गंदा भोजन और गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग की तरफ आगे बढ़े, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा, यह सब भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। कोई भी महात्मा कितना भी भजन कर ले, बाद में उसे समाज सेवा में आना पड़ता है, क्योंकि समाज का अन्न खाया है। समाज सेवा करनी ही पड़ेगी। देखो आज के समय में कैसे बुद्धि खराब होती चली जा रही है। समाज में बुजुर्गों का आदर सम्मान खत्म हो गया है। पैसा ही बड़ा हो गया है सबसे। पैसे के लिए बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि घर में रहेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी। जिस समय उनको सेवा की जरूरत है तब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरे भाई, बुजुर्गों की सेवा मात्र से ही भगवान खुश हो जाते हैं। बड़ा ही विपरीत समय होता चला जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भगवत मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारा मन और हृदय शांत होगा और बाहर भी सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।